नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। चुनावी मौसम में मां पीताम्बरा पीठ में अनुष्ठान के लिए बुकिंग फुल, मंत्री विधायक बनेंगे यजमान। आइए जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा पीठ की मां बगलामुखी को शत्रुहंता के साथ साथ राज सत्ता की देवी माना जाता है। वैसे तो साल भर यहाँ राजनेताओं की कतार लगी रहती है, जाप अनुष्ठान होते रहते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद नेताओं की कतार मां के दरबार में बढ़ गई है। टिकट और जीत के लिए जाप और हवन कराए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पीताम्बरा पीठ में फरवरी तक अनुष्ठानों की बुकिंग फुल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में ही नहीं, चुनावी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नेता भी यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं। मंदिर में इतनी संख्या में अनुष्ठान हो रहे हैं कि पीठ में स्थान की कमी पड़ने लगी है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े पुजारी बताते हैं कि नवरात्रि और चुनाव को देखते हुए आसपास बने होटलों में पूजा पाठ का क्रम चल रहा है। करीब 100 पंडित इसमें जुटे हुए हैं। नवरात्र के चलते प्रत्येक पंडित के पास रोज से 4 से 5 अनुष्ठान का जिम्मा है। मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश के करीब 12 मंत्री और 50 विधायक ने नवरात्रि में अनुष्ठान की बुकिंग करवा ली है। कुछ ने बाकायदा ट्रस्ट में आवेदन देकर बुकिंग कराई है, तो कुछ ने अपने परिचित पंडितों को ही पूजा पाठ और हवन का जिम्मा सौंपा है। इसमें अधिकांश हवन शत्रु दमन और दावेदारी में सफलता और सत्ता प्राप्ति से जुड़े हैं। पीताम्बरा पीठ मंदिर से जुड़े साधकों का कहना है कि प्रदेश सरकार के 12 से 15 मंत्री विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के 10 मंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्रियों का यहाँ नियमित रूप से आना जाना होता है। केंद्रीय मंत्रियों का भी दर्शन करने का सिलसिला चलता रहता है। कुछ नेताओं के अनुष्ठान तो थोड़े थोड़े अंतराल से साल भर ही चलते रहते हैं। इन सभी नेताओं के अपने पुजारी होते हैं। ये लोग पूजा पाठ हवन करते हैं। अनुष्ठान के समापन पर नेता या मंत्री यहाँ आकर खुद ही पूर्णाहुति देते हैं, जबकि कुछ नेता तो नवरात्रि में 1-2 दिन रुककर वहीं जाप और हवन भी करते हैं। पीताम्बरा पीठ प्रबंधन का कहना है कि जनवरी फरवरी तक उनके यहाँ शतचंडी और नवचंडी यज्ञ अनुष्ठान आदि की बुकिंग फुल है। ऐसे में अब जो साधक अनुष्ठान के लिए आवेदन दे रहे हैं, उन्हें आगे की तिथि के बारे में जानकारी दी जा रही है। पीठ पर अनुष्ठान के लिए स्थान न मिल पाने की स्थिति में अब पुजारियों ने अपने यजमान राजनेताओं के अनुष्ठान के लिए पीठ के आसपास बने होटल में पूजा पाठ की व्यवस्था करा दी है। इसके अलावा दतिया में पीठ से जुड़े पुजारी और साधकों ने अपने निवास स्थानों पर भी पूजा बना रखी है, जहां बाहरी यजमानों के जप तप के साथ अनुष्ठान नवरात्रि में कराए जाएंगे। राजनीतिक लोग इन साधकों के संपर्क में हैं। जानकारों को कहना है कि नवरात्रि और चुनाव के चलते करीब 100 पंडित पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। नवरात्र के चलते प्रत्येक पंडित के पास रोज 4 से 5 अनुष्ठान का जिम्मा है। नियमित रूप से आने वाले नेता अनुष्ठान के लिए मोबाइल पर ही संकल्प करते हैं। वे जहां भी होते हैं वहां से अपने पंडित को फोन लगाकर हाथ में पूजा की सुपारी दक्षिणा ले लेते हैं। पंडित यहाँ से संकल्प करवा देते हैं। इसके बाद पंडित अनुष्ठान में जुड़ जाते हैं। हवन के अंतिम दिन यजमान की उपस्थिति होती है। उज्जैन के पास स्थित नलखेड़ा का मां बगलामुखी मंदिर भी तंत्र साधना के लिए जाना जाता है। यहाँ मध्य में मां बगलामुखी विराजित है, जबकि एक ओर महालक्ष्मी और दूसरी ओर महासरस्वती प्रतिष्ठित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर संकट के समय पांडव यहाँ उपासना करने के लिए आए थे। पांडव ने यहाँ उपासना करके अपना राज्य वापस पाया था। उसी तर्ज पर आज भी प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता टिकट और चुनाव में जीत की मनोकामना लेकर मां बगलामुखी दरबार पहुंच रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।